हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि प्रीपोजिशन का लेक्चर आपका 2-3 दिन से मैं नहीं अपलोड कर पाया। मुझे उसके पीछे भी रीज़न था, आपको बताया कि एक बहुत बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन था बीच में, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। आज आपका प्रीपोजिशन का मेन वीडियो, अभी तक मैंने प्रीपोजिशन को आपका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया, लेकिन अब आपका प्रीपोजिशन का मेन वीडियो चलेगा बच्चों प्रीपोजिशन से ही। सो बच्चों, यहाँ पे प्रीपोजिशन को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था सिंगल, दूसरा था पेयर्ड। सो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन पढ़ेंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद में कंबाइन को बाद वाले में पढ़ेंगे बच्चों। सिंगल प्रीपोजिशन की संख्या बहुत सारी है, थोड़ी बहुत ही नहीं है। प्रीपोजिशन को मैं तोड़ के ही लिखता हूँ, तो मैं तोड़ के ही लिखूंगा। मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, किसी पोजिशन से पहले, सो प्रीपोजिशन। यस स्टूडेंट, सो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको खूब अच्छे से याद भी होगा प्रीपोजिशन का मतलब मैंने क्या बताया था। यस स्टूडेंट, तो प्रीपोजिशन के पहली फॉर्मेशन में आपके जो पहले प्रीपोजिशन में पढ़ा रहा हूँ वो है आपकी ओन। क्या है बच्चों? ओन। ओन यानी के ऊपर। ओन यानी के ऊपर। अगर आप चित्र से याद रखना चाहें तो वो ये है, कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर टच करती हो तब ओन। ओन यानी के ऊपर। हालांकि बच्चों, मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि मैं थोड़ा सा रिलेट करता पढ़ाऊंगा, जिससे कि उसकी जैसी जो प्रिपरेशन होंगी वो भी आपको इजीली याद हो जाएं, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत जरा भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ओन यानी कि जस्ट बिल्कुल ऊपर स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, ऐसे कंडीशन के लिए आप लोग ओन लगाते हैं बच्चों। ओन के और भी बहुत सारे यूजेज हैं, याद रखना बच्चों। यूजेज ऑफ प्रपोजिशन, ओन नहीं प्रपोजिशन। यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन या फिर यूजेज ऑफ प्रपोजिशन। तो याद रखें बच्चों, सबसे पहले डेज नेम के साथ में, किसके साथ में? डेज नेम के साथ में आप ओन का इस्तेमाल करते हैं। डेज नेम के साथ में ओन का इस्तेमाल करते हैं। डेज नेम यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सभी आपके दिनों के नाम से पहले प्रपोजिशन ओन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहा ही केम हेयर ऑन मंडे, वह यहाँ मंडे को आया, जो भी आप कहना चाहे हिंदी में इसको। सो ही केम हेयर ऑन मंडे। दिनों के नाम से पहले हमेशा ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना बच्चों। दूसरी बात याद रखें बच्चों आप लोग, डेट प्लस मंथ से पहले भी, डेट प्लस मंथ जब दोनों एक साथ आएंगे तब भी डेट प्लस मंथ से पहले भी प्रीपोजिशन ओन का इस्तेमाल किया जाता है। डेट प्लस मंथ से पहले, जैसे कि ही केम हेयर ऑन 22 जुलाई। ही केम हेयर ऑन 22 जुलाई। बच्चों, मैं कुछ अंदर की बात भी बताता चलूँगा साथ में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जिनके ऊपर कोई रूल या कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका दिमाग खराब कर सकती हैं। हो सकता है वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा, आपको कुछ अतिरिक्त देके चले जाएं। सो बच्चों, उन बातों को भी देखते चले जाएं। ये तो आपने सीख ही लिया होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करी होगी, वो गौर करने की चीज़ क्या है बच्चों, उसको देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा यहाँ पे 22 जुलाई, 22 जुलाई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप नंबर्स को रोमन में लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अक्सर एग्जाम में दे देता है बच्चों गलती। एक बार एसएससी के एग्जाम में आ गई थी, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस सोल्व कराया तो मैंने वहाँ देखा। ऐसा तो नहीं कि मैंने एसएससी के सभी एग्जाम दे रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस जब सोल्व करवाया तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा आपका, थोड़े पहले बार तो मैं भी चौंक गया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा इस तरह से बच्चों। सो बच्चों ध्यान रखना, रोमन अंकों के साथ में, रोमन नंबर्स के साथ में, ये ऊपर जो हम लगाते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। रोमन नंबर के साथ में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंग्लिश नंबर के साथ में आप कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इंग्लिश नंबर के साथ में कर सकते हैं, लेकिन रोमन नंबर के साथ में ये चीज़ें इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं करते। ध्यान रखना बच्चों, छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगी तो बैंड बजा सकती है बढ़िया वाली। इस बच्चों, सो फिलहाल ये तो कुछ एक्स्ट्रा बात थी प्रपोजिशन से हट करके। हम लोग चल रहे थे प्रपोजिशन ओन पे। मैंने आपको पढ़ाया कि ओन डेज नेम से पहले, किससे पहले? डेज नेम से पहले, और डेट प्लस मंथ से पहले हम लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओन का। बच्चों और देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई चीज़ अगर डायरेक्ट टच करते वो हो, किससे करते वो हो? डायरेक्ट
टच करते वो हो तब भी आप लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है आपकी टेबल के ऊपर है, तो बिल्कुल डायरेक्ट टच करते हुए है, टेबल के ऊपर है, मतलब बिल्कुल जस्ट टेबल के ऊपर ही है, हल्का सा भी उनके बीच में स्पेस नहीं है। डायरेक्ट टच करते हुए भी आप लोग लगाते हैं ऑन का इस्तेमाल। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ और चीजें, किसी मशीनरी के लिए MACHINERY मशीनरी को इंडिकेट करने के लिए भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का। जैसे कि आपने कहा ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, वह कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग ऑन का इस तरह से। इस बच्चों बॉडी पार्ट्स के लिए भी, किसके लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए भी किस तरह से वो भी देखे ध्यान से, यहाँ पे इशारा करने के लिए ये लगाते हैं इसका भी इस्तेमाल। आपने कहा देयर इज अ स्पाइडर ऑन योर शोल्डर। देयर इज अ स्पाइडर ऑन योर शोल्डर, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। तो बच्चों यहाँ पे भी आपने इस्तेमाल करा ऑन का। किसका इस्तेमाल करा आपने, ऑन का। आइए मैं इससे रिलेट करता हुआ पढ़ाऊंगा प्रपोजिशन आपको, उसको भी देखिएगा ध्यान से। इन दो सेंटेंसेस को पहले आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, मैंने कहा कि डेज नेम से पहले हम लोग प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह, इनसे पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों याद रखना, यदि डेज नेम से पहले, डेज नेम से पहले, डेज नेम से पहले नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, ऐसे कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल हो, तब आप नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, किसी प्रकार की कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। जरा ध्यान दीजिएगा, ही केम, ही विल कम हेयर ऑन नेक्स्ट मंडे। ही विल कम हेयर ऑन नेक्स्ट मंडे, यह कहना आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज मंडे से पहले यहाँ पे नेक्स्ट लगा है। अब यहाँ पे कोई प्रपोजिशन आपकी नहीं आएगी। सो बच्चों अगर यहाँ पे नेक्स्ट ना होता तो फिर ठीक था, ही विल कम हेयर ऑन मंडे, वह यहाँ पे मंडे को आएगा। ही विल कम हेयर नेक्स्ट मंडे, वो नेक्स्ट मंडे को आएगा। बस यहाँ पे किसी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखना, खास मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऑन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्पर्श करते हुए। बच्चों स्पर्श करते हुए तीन प्रपोजिशन आपकी और हैं, ऑन के अलावा तो नहीं, ऑन को मिलाकर के ही। पहले तो है आपकी ऑन ही, ऑन की कंडीशन है कुछ इस तरह की, दूसरा आपका ऊपर के लिए ही अबव, ये तीनों ऊपर के लिए हैं बच्चों, अबव। अबव ऐसे ऊपर। तीसरी आपकी ओवर, क्या आपकी ओवर, ओवर मतलब मुझे ध्यान देना, इन तीनों को आप खूब अच्छे समझ जाएंगे। ऑन मतलब जस्ट बिल्कुल ऊपर, स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, तो ऑन। अबव का मतलब ऊपर, ना स्पर्श करते हुए ना सीध में। ओवर का मतलब स्पर्श करते हुए नहीं, लेकिन उसी की सीध में, उसी की बिल्कुल सीध में। लाइक ये फैन मेरे ऊपर लगा हुआ है, तो ये फैन बिल्कुल मेरे सीध में, मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। इस तरह से आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपोजिट भी हैं, यानी कि नीचे के लिए भी हैं, जरा उनको भी देखेगा। पहले आप इनको देखेगा, उसने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो बच्चों यहां पे आपने ऑन का इस्तेमाल करा। यहां इस सेंटेंस में आपने कहा द क्लाउड्स आर होवरिंग, द क्लाउड्स आर होवरिंग अबव माई हेड। द क्लाउड्स आर होवरिंग
अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं लेकिन है ऊपर ही। आपने कहा द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, आपके सिर के ऊपर नहीं है लेकिन है आपके सिर के ऊपर, बिल्कुल सीध में। ये इसके कुछ प्रिपोजिशन थी ऊपर के लिए। इसके अपोजिट भी हैं आपकी, नीचे के लिए भी जरा ध्यान रखना, सेम प्रिपोजिशन रहेंगी आपकी, सेम कंडीशन कहूँगा, प्रिपोजिशन तो नहीं, नीचे के लिए भी। आपने कहा पहली प्रिपोजिशन टच करते हुए, कैसे टच करते हुए, वह आपके बीनीथ, हो सकता है आपने पहली बार सुनी हो, बीनीथ, जब आप टच करते हो कोई चीज होगी। दूसरी आपकी बिलो, नीचे के लिए लेकिन जस्ट नीचे नहीं, बिल्कुल सिर के नीचे नहीं। दूसरी आपकी अंडर, क्या आपकी अंडर, नीचे बिल्कुल टच करते हुए नहीं लेकिन सीध में उसकी। ये बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। आपने कहा द पेपर इज kept is beneath the बेड शीट, बेड शीट के नीचे आपने पेपर रख दिए हैं, इससे से कहना चाह रहा है, तो वो टच करते हुए रहेंगे। यस बच्चों। अगले में उसने कहा द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द ब्रिज, तो नदी के नीचे बह रही है, सॉरी पुल के नीचे बह रही है नदी। लाइक मैं भी इस टाइम मेरा सेंटर जो है बच्चों ऊपर है यहाँ पे बिल्डिंग में, और मैं ऊपर इस टाइम सेंटर पे खड़ा हूँ और नीचे लोग जा रहे हैं। सो बच्चों वो नीचे है मेरे से, लेकिन बिल्कुल मेरे नीचे नहीं है, मेरे नीचे तो वो है जो इस दुकान के नीचे होगा। मेरे नीचे सड़क भी है एक, वहाँ पे सड़क पर जाने वाले लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि मुझसे नीचे है, लेकिन वो मेरे सीधे में बिल्कुल नीचे नहीं है, लेकिन है मुझसे नीचे ही। आपने कहा आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, तो ये भी बच्चों होगी बात आपकी सही, आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो बिल्कुल नीचे ही बैठना पड़ेगा, तो ही बात बनेगी करेक्ट। ये थी बच्चों आपकी मैंने ओन से रिलेटेड प्रिपोजिशन। ओन बिल्कुल सीध में, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ऊपर के लिए, अबव ऊपर लेकिन टच ना सीध में, ओवर सीध में टच करते हुए नहीं, इनकी उल्टी बता दी, बीनीथ, बिलो, अंडर। सो बच्चों ये आपकी 6 प्रिपोजिशन आपकी ओन से जुड़ी हुई थी, मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, इन पे। ओके स्टूडेंट, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो गाइज प्रिपोजिशन को जो है रिलेट करते पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ओन का यूज यहाँ खत्म हो गया है या अबव का यूज यहाँ खत्म हो गया, अबव इसकी जगह कहीं और यूज नहीं होगा। अभी तो फिलहाल मैंने इसे ओन से जोड़ करके पढ़ाया, अब किसी और से जब जुड़ना होगा उसको वहाँ पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इस बात पे एक सवाल उठा देंगे सर ओन को ऐसे भी तो यूज़ कर सकते हैं, सर ओन का यूज़ यहाँ भी तो है, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली करेंगे। अभी हम लोग इसको रिलेट करते पढ़ाएंगे, जब मान लीजिए इन पढ़ाएंगे, एट पढ़ाएंगे, तब भी हम लोग थोड़ा बहुत ओन को वहाँ बताएंगे, जब वो रिलेट करता होगा एक दूसरे तब। फिलहाल बच्चों आज की बात को यहीं समाप्त करूँगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रपोजिशन के साथ में। फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।